अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु वमन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वाजिबुल एहतराम भाइयों, अजीज साथियों, इंसान अपनी ज़िंदगी में नेकी करता है, नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज करता है, उम्रा अदा करता है, ज़कात देता है, सदका खैरात करता है। बेशुमार नेकियों के काम हैं जो इंसान करता है और उसका मकसद ये होता है कि मैं ये नेकी करूं और इसका मुझे अजर मिले, इसका मुझे सवाब मिले, अल्लाह ताला राज़ी हो, अल्लाह ताला खुश हो जाए। इसीलिए आदमी मेहनत करता है, नेकी करता है। वो नेकी किसी भी सूरत में हो, किसी भी शक्ल में हो। और फिर किस कदर अफसोस की बात होगी कि अगर इंसान मेहनत मजदूरी यानी नेकी करता है और क़यामत के दिन उसको अल्लाह तबारक व तआला ये बात कह के दुदकार दे कि तेरी ये कोई भी नेकी मेरे पास काबिल कबूल नहीं है, तो उस आदमी की क्या कैफियत होगी, उसका क्या अंजाम होगा, उसकी क्या हालत होगी। हम इसको समझ तो सकते हैं, लेकिन जो कैफियत होगी वो उसी वक्त नजर आएगी कि जब अल्लाह के अलावा कोई दोस्त नहीं, कोई मददगार नहीं। ला तनफ़उहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। ना जिस वक्त किसी का कोई सिफारिश, ना किसी का कोई ओहदा, ना किसी से कोई बदला, ना किसी का कोई ख़ानदानी ताल्लुक, ना किसी का कोई बड़े इमाम मुत्तकी परहेजगार नबी के साथ ताल्लुक, कुछ भी जिस दिन काम नहीं आएगा। ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैआ। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई जान, कोई शख्स किसी के काम नहीं आएगा, चाहे वो नबी है, वली है, इमाम है, मुत्तकी है, परहेजगार है।
कोई किसी के काम नहीं आएगा। उस वक़्त उस आदमी की क्या कैफियत होगी कि जिसने सारी ज़िंदगी नेकियां की, नमाजें पढ़ी, रोज़े रखे, हज किए, सदक़ात व खैरात किए, और अल्लाह कहे कि जा तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, और फिर दोबारा उसको मौका भी नहीं दिया जा रहा कि चल जा दोबारा नेकियां करके आ जा, नहीं, दोबारा मौका भी नहीं मिल रहा, तो उस आदमी की क्या हालत होगी, क्या कैफियत होगी। तो इसीलिए उस वक़्त की परेशानी से बचने के लिए, उस वक़्त के दिन से कि जब अल्लाह इंसान की नेकियों को रद्द कर दे, उस दिन से बचने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, कुरान मजीद के ज़रिए हमें दुनिया में ही वो सारी चीज़ें बयान कर दी हैं, हमें मुत्तले कर दिया है, हमें बार बार झंझोड़ा है, हमें वार्निंग दी है कि तुम्हारे इस काम से, इस अमल से, इस किरदार से तुम्हारी नेकियां ज़ाया हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। और बहुत सारे भाई जानते भी हैं, इल्म भी है कि फला फला काम करने से नेकी खराब होती है, बर्बाद होती है, इसके बावजूद भी शैतान इस कदर इंसान के दिलो अज़हान पे गालिब आ जाता है कि बंदा उस समझते हुए भी शैतान की बात की तरफ तवज्जो देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह तबारक व तआला का नाफरमान बन जाता है ना, जो अपनी मर्जी करना शुरू कर देता है, तो अल्लाह तबारक व तआला शैतान को उसका दोस्त बना देता है, और फिर शैतान उसको सिखाता रहता है, पढ़ाता रहता है, समझाता रहता है, और फिर वो समझता है कि व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम व अन्नहुम मुहतदून। शैतान उसको सिखाता है, समझाता है कि नहीं तू सही कर रहा है, तेरा काम गलत नहीं है, तुझे बताने वाला गलत है, भाई तू इतना बड़ा समझदार आदमी है, तू नेकी का काम कर रहा है, ये इसका बड़ा अजर होगा, बड़ा सवाब होगा। व अन्नहुम मुहतदून, और वो यही समझता है, उसको यही समझाया जा रहा है, उसके दिमाग में एक ही चीज बिठाई जा रही है कि नहीं नहीं तू तो हिदायत याफ्ता है, तू तो अच्छा काम कर रहा है, तू बुरा काम नहीं करता, तू सही काम कर रहा है। हालांकि उसको कभी कभार उसका ज़मीर मुलामत करता है, लेकिन फिर भी उसको वो इग्नोर करके, उसको झंझोड़ के दोबारा फिर उसी गलत तरीके पे चल पड़ता है कि नहीं यही ठीक है, यही ठीक है। क्योंकि शैतान उस पर गालिब आ जाता है, शैतान उस पर हैवी हो जाता है। तो इसलिए भाइयों बहुत सारे ऐसे अमाल हैं, अब उनकी अगर फहरिस्त लें तो बहुत लंबी फहरिस्त बन जाएगी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन चंद एक ऐसे अमाल कि चंद एक ऐसे गुनाह या चंद एक ऐसे किरदार कि जिनकी वजह से हमारी नेकियों के ज़ाया होने का खदशा है, खदशा नहीं बल्कि ज़ाया हो जाती हैं, जिनसे हमको अल्लाह तबारक व तआला ने तंबीह की है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको तंबीह की है, उन्हें समझना चाहिए ताकि हमारी नेकियां कहीं ज़ाया ना हो जाएं, बर्बाद ना हो जाएं। सबसे पहली बात, बस मैं इशारा करूंगा, बातें बहुत लंबी हैं, टाइम बड़ा चाहिए। सबसे पहली बात कि जिसके साथ इंसान की जमा करदा पूंजी यानी उसकी सारी जिंदगी की नेकियां बर्बाद तबाह हो जाती हैं, वो है शिरक। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरा अल-अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने तकरीबन 18 नबियों का नाम लिया है। 18 नबियों का नाम लेकर तफसील के साथ अल्लाह ने फरमाया कि वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। अगर ये 18 नबी और इसके अलावा जितने भी अंबिया हैं, अगर इनमें से भी कोई शिरक करता तो लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, अल्लाह उनके भी सब के अमल बर्बाद कर देता। और फिर आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि इमामुल अंबिया हैं, नबियों के सरदार हैं, दोनों जहानों के सरदार हैं, अल्लाह के बाद उन्हीं का मुकाम है, उन्हीं की अजमत है, उन्हीं की शान है, और आपके बाद और कोई है ही कोई नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ने उनको भी, अल्लाह ने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाकायदा मुखातिब करके बाकायदा नाम लेकर कहा, ऐ मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला इन अशरकता ला यहबतन्न अमलुका वला तकूनन्न मिनल खासिरीन। देखिए कितनी बड़ी बात की अल्लाह ताला ने, ला इन अशरकता, ऐ मेरे प्यारे नबी अगर आप भी शिरक करेंगे, हालांकि अंबिया तो शिरक से बचाने के लिए आए,
अंबिया तो शिरक से बचाते हैं, अंबिया ने शिरक से बचाने की वजह से तो मारे खाई हैं। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनका जिक्र हम करते हैं, सुनते हैं कि आपको मक्का से निकाला, मक्का से निकाले गए, आपके कत्ल के मंसूबे बनाए गए, आपको जिला वतन के मंसूबे बनाए गए, आपको कैद करने के मंसूबे बनाए गए, आपको कितनी तकालीफ के साथ दो चार किया गया, आपके सहाबा इकराम को दो चार किया गया जुल्म और सितम के साथ। किस वजह से? कि प्यारे पैगंबर शिरक से लोगों को बचाते थे, तौहीद की दावत देते थे। इसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ला इन अशरकता ला यहबतन्ना अमलुका, ऐ मेरे नबी अगर आपने भी शिरक किया ला यहबतन्ना अमलुका, आपके भी अमल सारे जाया हो जाएंगे। यानी इतना बड़ा गुनाह है शिरक भाइयों कि जिसके साथ इंसान की सारी जिंदगी के अमल बर्बाद हो जाते हैं। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक दफ़ा प्यारे पैगंबर ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपने फरमाया कि अब्दुल्ला अगर तेरे पास इतनी ज़्यादा नेकियां हों, इतनी ज़्यादा नेकियां हों कि ज़मीन और आसमान का खला भर जाए, 500 साल की मुसाफत है, 500 साल बंदा चलता रहे तेज सवारी पे तो तब जाके पहले आसमान पे पहुंचेगा। मुस्नद अहमद की ये सही रवायत है। इतना फासला, प्यारे नबी ने फरमाया इतनी नेकियां हों, इतनी नेकियां, और एक गुनाह हुआ शिरक वाला तो अल्लाह इतनी सारी नेकियों को जाया कर देगा, बर्बाद कर देगा। अल्लाह को शिरक पसंद नहीं है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ने कहा मेरे बंदे जितने मर्जी गुनाह कर, मैं मुआफ़ करने वाला, बख्शने वाला हूँ, चाहूँ तो मुआफ़ कर दूँ, चाहूँ तो सज़ा दूँ। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तूने शिरक किया तो मैंने वो मुआफ़ नहीं करना, शिरक रब ने मुआफ़ नहीं करना। तो इसलिए मेरे भाइयों इतनी बड़ी बीमारी है, इन्ना शिरका ला ज़ुल्मुन अज़ीम। अल्लाह ने कहा सबसे बड़ा जो गुनाह है वो शिरक है, सबसे बड़ा गुनाह शिरक है। कत्ल भी गुनाह है, जिना भी गुनाह है, चोरी भी गुनाह है, और बेशुमार गुनाह है, मुनकरात हैं, लेकिन सबसे बड़ा, सबसे घिनौना जो जुर्म और जो गुनाह है वो शिरक है। अल्लाह शिरक वाले को कभी मुआफ़ नहीं करता। शिरक वाले के सारे अमाल ज़ाया हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं शिरक वाले के अमाल। तो इसलिए जिस वजह से इंसान की हज नेकियां, इंसान का हज, इंसान के रोजे, उसका सदका खैरात, अब हजारों लोग नहीं लाखों की तादाद में लोग हज करने के लिए जाते हैं और हज करके वापस भी आते हैं, बल्कि वहीं पे हज के दौरान भी शिरक कर रहे होते हैं। आप कहें जी हज के दौरान शिरक कैसे होता है? जी बिल्कुल, वहां से मक्का से हज किया, मदीना में पहुंचे, मदीना में या रसूलुल्लाह अगिस्नी, अल्लाह के नबी मेरी फरियाद सुन लो, ऐ प्यारे आका मैं आपके दरवाजे पे आ गया हूँ, ऐ प्यारे कमली वाले मैं आपसे मांगने के लिए आया हूँ, अल्लाह के रसूल मेरा ये काम कर दो। शिरक नहीं तो ये क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मांगना भी शिरक है, अंबिया से भी मांगना शिरक है। जब अंबिया से मांगना, प्यारे नबी से मांगना शिरक है, तो भाइयों आम औलिया से मांगना वो नेकी कैसे हो सकता है? वो भी तो शिरक ही है। अल्लाह के अलावा किसी से मांगना, किसी के आगे फरियाद करना, किसी के सामने हाथ फैलाना, किसी के सामने अपना गिड़गिड़ाना, रोना, और किसी की नजर न्याज, मन्नत, मिन्नत, समाजत करना, भाइयों ये सब शिरक है। और ये हमारे अकीदे में चीज़ें शामिल की जा रही हैं कि जी जो कुछ करते हैं प्यारे नबी करते हैं, प्यारे नबी की वजह से ज़मीन बनी, प्यारे नबी की वजह से। ये तो आपने अक्सर सुनी होगी, अभी रबीउल अव्वल का महीना शुरू होगा, इस किस्म की बहुत सारी बातें आपको सुनने में मिलेंगी। अगर नबी ना होते तो कायनात ना बनती। भाई किसने कहा? हमें मौलवी साहब ने कहा। मौलवी साहब की बात कोई दलील तो नहीं है। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सभी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि आप मक्का में पैदा हुए, 571 ईस्वी में पैदा हुए, आमुल फील में पैदा हुए, अब्दुल्ला के घर में पैदा हुए,
बीबी आमना की गोद में पैदा हुए, अब्दुल मुत्तलब के पोते हैं, खानदान है, कौम है, कबीला है, फलां तारीख है, फलां दिन है, यानी कि सोमवार का दिन है, सुबह का टाइम है, ये सब पता है। और कायनात कब से बनी है इसका किसी को आज तक इल्म नहीं। अच्छा, अक्सर आपने सुना होगा, देखा होगा, लोग जो ना वो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शजरा नसब पढ़ते हैं ना, वो नबी आदम तक पहुंचा देते हैं। नबी इब्राहिम से बाद आगे चंद एक नाम लेके ना नबी प्यारे आदम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा देते हैं। भाइयों, किसी भी सनद से साबित नहीं है शजरा नसब, किसी बंदे को इल्म नहीं। ये चाहे साइंसदान हो, चाहे कोई मुअर्रिख हो, आज तक कोई बंदा ये दावे से नहीं कह सकता कि इस कायनात को बने हुए कितना अरसा हो गया, कितना टाइम हो गया। कोई कहता जी इतने 50,000 साल हो गए, कोई कहता जी करोड़ों साल हो गए, जितने भी भाई कितने हो गए कोई पता नहीं। रब ने कब पैदा किया कायनात को कोई तारीख का में इल्म नहीं है, हमें अल्लाह ने नहीं बताया। अलबत्ता यह है कि अल्लाह ने इस कायनात को पैदा किया, अल्लाह ने बनाया। तो कहने का मकसद ये कि मेरे भाइयों, कायनात तो कब की बनी हुई है। प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 571 में तशरीफ लाए हैं, मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल्ला के घर में तशरीफ लाए। तो अब ये बात कहना कि अगर प्यारे नबी ना होते तो अल्लाह कायनात ही ना बनाते, भाई कायनात पहले की बन चुकी है। अच्छा, अब ये कहने से क्या प्यारे पैगंबर की नौज़ुबिल्लाह कोई तौहीन है? प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नहीं, आपका तो शान, आपकी अजमत, आपका मुकाम तो सारी दुनिया, सारी कायनात, ज़मीन और आसमान की सारी मखलूक़ात से ज़्यादा है। और सारी मखलूक़ात मिलके, चाहे फरिश्ते हैं, चाहे जिन्नो इंस हैं, चाहे कोई भी मखलूक है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के जूते की खाक के बराबर भी नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी शान में हम गुलव करना शुरू कर दें, ज़्यादती करना शुरू कर दें। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि शिरक जो है, शिरक ये इंसान के गुनाहों को मिटा देता है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने शिरक नहीं करना। और दूसरी बात मेरे भाइयों ये है, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि आपने फरमाया कि इन्नी अखवफु अलैकुम मा अखाफु अलैकुम मिन अश-शिर्किल असग़र। आपने कहा लोगों देखो, मुझे दुनिया से जाने के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा डर है तुम्हारे ऊपर कि तुम उस चीज में पड़ जाओगे, आपने फरमाया कि वो शिर्क असगर है। शिर्क अकबर तो ये है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, अल्लाह के अलावा किसी को पुकारना, औलाद के लिए, सेहत के लिए, तंदुरुस्ती के लिए, और रब के साथ किसी को कहना कि फलां दाता है, फलां गौस है, फलां गंज बख्श है, फलां मुश्किल कुशा है, फलां हाजत रवा है, फलां औलाद देता है, ये सब शिर्क है, शिर्क अकबर है। प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि मैं अपनी कौम से जो डरता हूं ना, इस बात से डरता हूं कि शिर्के असगर इनके अंदर आ जाएगा। और शिर्के असगर वो है जिसके साथ इंसान की सारी नेकियां भी तबाह बर्बाद हो जाती हैं। प्यारे पैगंबर से पूछा गया अल्लाह के रसूल शिर्के असगर क्या है? आपने फरमाया कि हुवा रिया, वो रियाकारी है, वो दिखलावा है। और भाई आज हमारी नमाजें, आज हमारे रोजे, और किस कदर अफसोस की बात है, यहाँ से उम्रा करने के लिए जा रहे हैं हाजी साहब, या हज करने के लिए जा रहे हैं, एक एक तवाफ की सेल्फी, एक एक तवाफ की तस्वीर, उसकी पिक्चर, हाँ जी, उसकी वीडियो बन रही है और वो हमें दिखाई जा रही है। हाजी साहब ने अब हलक करवा लिया, हाजी साहब ने अब इहराम खोल दिया, हाजी साहब ने अब तवाफ करना शुरू कर दिया, हाजी साहब सजदे में पहुंचे हुए हैं, हाजी साहब कुर्बानी कर रहे हैं, हाजी साहब सफ़ा मरवा पे पहुंच गए हैं, हाजी साहब जहाज पे चढ़ रहे हैं, जहाज से उतर रहे हैं। भाई क्या है ये? किसके लिए ये काम किया जा रहा? अल्लाह के लिए। तो जिसको दिखा रहे हो, मुझे एक हदीस याद आई, प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा सफ़र पे जा रहे थे, तो आपके साथ सहाबाए किराम भी थे रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आपने फरमाया कि लोगों, जब पहाड़ की ऊंचाई आए तो क़ूलू अल्लाहु अकबर, अल्लाह अकबर कहो, और जब नीचे उतरो तो सुबहान अल्लाह कहो। लोगों ने ऊंची ऊंची कहना शुरू कर दिया। आपने फरमाया आस्ता बोलो, आस्ता कहो, आस्ता कहो। जिसको कह रहे हो वो सुन रहा है, जिसके लिए अमल कर रहे हो वो सुन रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, वो सीने की बातों को भी जानता है। जो मेरे सीने के अंदर, दिल के अंदर खटका पैदा होता है, वो भी उससे अच्छी तरह वाकिफ है। जिसके लिए काम कर रहे हो वो जानता है, वो खूब जानता है। अब नमाज पढ़ते हैं तो भाइयों, हमारी नमाज की वीडियो भी आ रही है, नमाज की तस्वीरें भी आ रही हैं। सदका करते हैं, खैरात करते हैं,
अल्लाह माफ़ करे, किस कदर दुख की बात है। एक मजलूम आदमी है, एक मजबूर महकूर आदमी है, एक गरीब मस्कीन आदमी है या औरत है, हम उसको कुछ राशन देते हैं खाने पीने के लिए, तस्वीरें बनाओ, तस्वीरें लोगों को दिखाएंगे कि जी हमने ये काम किया। एक है इसके अंदर थोड़ा सा इख्तलाफ करते हैं, एक है कि इस वजह से कि चलो तरगीब है भाई, लोग जो एतराज करते कि ये काम नहीं करता बंदा, चलो अब पता चल गया कि ये बंदा काम कर रहा है, एक सबूत है। लेकिन एक सोच, चूंकि इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार इंसान की नीयत पे होता है। अब एक बंदे की सोच है जी बड़ा सखी आदमी है, बड़ा सदका खैरात करने वाला आदमी है, एक राशन पैक दिया, 7 तस्वीरें बनाई, उसको भेजा, देखो जी मैं ये काम कर रहा हूँ, देखो जी मैंने फलां काम कर। और भाई तस्वीर साजी और ये फिर लोगों को दिखाने के लिए मकसद क्या है कि लोग खुश हों। प्यारे नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया क़यामत के दिन सबसे पहले जिन लोगों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा वो 3 किस्म के लोग होंगे। उनमें से सबसे पहला वो शख्स है कि जो अल्लाह की राह में निकला, अल्लाह की राह में निकला, घर बार छोड़ा, बीवी बच्चों को छोड़ा, अपने वालिदैन को छोड़ा, दुनिया की रंगीनियों को छोड़ा, दुनिया की आसाइशों को छोड़ा, अल्लाह की राह में निकला, हाथ में तलवार ली, आज के दौर में हाथ में गन उठाई, जिहाद के लिए निकल गया, वादियों घाटियों चोटियों को सैर करता हुआ, उनको सैर करता हुआ, उनको वो फलांगता हुआ पहुंच गया मैदान के अंदर, मैदान कारजार में लड़ता 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 शहीद हो गया। अब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में सबसे पहले इसको उठाया जाएगा। अल्लाह कहते हैं हाँ मेरे बंदे बता, तुझको मैंने सेहत दी, तुझको मैंने जवानी दी, तुझको मैंने कुव्वत दी, ताकत दी, बता तूने कहाँ पे खर्च किया। कहता या अल्लाह तू तो जानता है, मुझे पता चला कश्मीर के इलाके में, फ़लस्तीन के इलाके में, अफ़गानिस्तान के इलाके में फलां फलां इलाके के अंदर मजलूम मुसलमान हैं, उनकी इज्जतें तातार हो रही हैं और उनके घरों को मिसमार किया जा रहा है। जिहाद का वक़्त था, या अल्लाह मुझे मौका मिला, मैंने गन उठाई, चला गया मैं जिहाद के लिए और मैं इतना लड़ा हत्ता उस्तुशहिदतु फी सबीलिका, यहाँ तक या अल्लाह मैं तो तेरे रास्ते के अंदर ही शहीद ही हो गया। या अल्लाह मैं वापस घर में नहीं पलट के आया, मैं तेरे रास्ते में शहीद हो गया। और भाई एक और बड़ी बात है, कह देता हूं, चलें गुस्सा ना करना, आज तो हमारे हर ये जो इलेक्शन में लड़ते हैं मरते वो भी शहीद ही होते हैं। आज इलेक्शन के अंदर जी फलां पार्टी ने फलां बंदे को मार दिया, ये भी शहीद हो गया, ये जी फलां बंदा मारा गया, ये भी शहीद हो गया। हमने शहादत को इतना आसान और इतना सस्ता समझा हुआ है। हाँ जी, के बाद जिसका दिल चाहा उसको शहीद बना दिया, हमारे सामने ही है। अब कितने सियासतदान मरते हैं, साथ उनके बोर्ड लिखा होता है, कतबा लिखा होता है जी शहीद है। भाई किस महाज पे गया था ये, किस काफर से इसने 2-2 हाथ किए थे, किस इस्लाम और कुफर की जंग में मरा था। इलेक्शन के लिए मरा है, शराब पीता हुआ मरा है, हाँ जी गलत काम करते हुए मरा है, गलत काम की हमायत में मरा है, और रोड एक्सीडेंट का शिकार हुआ है या किसी की गोली का शिकार हुआ है, शहीद हो गया। बड़ी मोहब्बत है शहादत से, होनी चाहिए, लेकिन शहादत कौन सी, ये शहादत नहीं अल्लाह को चाहिए। सहाबी ने पूछा अल्लाह के रसूल शहीद किसको कहते हैं? एक बंदा अपनी कौम के लिए लड़ता है, एक बंदा अपनी ज़मीन के लिए लड़ता है, एक बंदा अपनी शोहरत के लिए लड़ता है, एक बंदा माले गनीमत के लिए लड़ता है। तो शहीद कौन सा हुआ? आपने फरमाया मन क़ातला लिकलिमतिल्लाहि हियल उलिया, जो सिर्फ अल्लाह के दीन को बुलंद करने के लिए, जो सिर्फ इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, जो सिर्फ एक अल्लाह के दीन की पासदारी के लिए, हकूकुल्लाह के लिए, हकूकुल्लाह के निफाज के लिए या मजलूमों की मदद के लिए, आपने फरमाया कि मन काना लिकलिमतिल्लाहि हियल उलिया। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे मजलूमों की मदद कैसे आ गई? वो कुरान मजीद की दूसरी आयत इसकी वजाहत करती है, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह वल मुस्तज़अफ़ीना मिनर रिजालि वन निसा वल विल्दान। अल्लाह ने कहा कमज़ोरों के लिए, मर्दों के लिए, औरतों के लिए, बच्चों के लिए, जो कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, जिनके पास वसाइल नहीं, जो निकल नहीं सकते, काफरों के नरगे में है, उनके चुंगल में है, उनका निकलना आसान नहीं है, उनके लिए लड़ो, इसका नाम जिहाद है। और वहाँ पे मरने वाला वो शहीद होता है, वहाँ पे अपना खून पेश करने वाला वो शहीद होता है।
हाँ मेरे बंदे क्या किए, या अल्लाह मैंने इतना काम किया कि लड़ते लड़ते मैं तेरे रास्ते के अंदर शहीद हो गया। और रब कहेगा हाँ तू लड़ा, तू मैदान में गया, तेरी गर्दन कटी, तेरा खून बहा, तू दुनिया को छोड़ आया, लेकिन लियुकाल लका जरीयुन औ शुजाउन, तूने ये सारा काम इसलिए किया था कि लोग कहेंगे बड़ा बहादुर है, लोग कहेंगे बड़ा शुजा था, तेरे तमगे, तुझे निशाने हैदर मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से बात कह रहा हूं, यानी कि तुझे एक लोग बड़ा बस हीरो समझेंगे, इसलिए किया था ना तूने ये काम। बंदा खामोश है। अल्लाह कहता है इसलिए किया था, इसलिए ताकि तेरी तख्तियां लगें, तेरे नाम के चर्चे हों, लोग तेरी मिसालें दे, बड़ा बहादुर था, बड़ा शुजा था, बड़ा दलेर था। अल्लाह कहता नहीं है मेरे पास तेरे लिए कुछ नहीं है, जा जिनके लिए किया था ना उनसे जाके अजर ले ले। जिनको तूने अपना आप दिखाया था कि मैं बड़ा बहादुर बड़ा शुजा हूं, जा उनसे जाके अपना अजर ले। मेरे पास तो है ही नहीं, तूने मेरे लिए काम किया ही नहीं। काम तू किसी और के लिए करे, अजर मुझसे मांगे। अब एक मजदूर मजदूरी वो मेरी करे और अजर वो किसी और से जाके मांगे, कोई दूसरा उसको अजर देगा, उसको मजदूरी देगा? काम मेरा कर रहा है तो भाई मैं उसको मजदूरी दूंगा ना। अब एक बंदा लड़ता है, अपनी जान गंवा देता है, अपना खून बहा देता है, अपने जिस्म को छलनी करवा देता है, लेकिन करवाता किसी और के लिए है और कहे कि मैं शहीद हो गया, अल्लाह मुझे इसका अजर देगा। अल्लाह उसको अजर नहीं देगा। अल्लाह कहता तूने काम मेरे लिए किया ही नहीं है। और दूसरा, प्यारे पैगंबर ने फरमाया, दूसरा वो शख्स है कि जो आलिम दीन है, जो कारी कुरान है, कुरान पढ़ता है, इल्म सिखाता है, दीन की बातें करता है, तकरीरें करता है, लोग उसके मजमे के अंदर, वो बड़े बड़े मजमे के अंदर लोग जमा हो जाते हैं, उसका नारा जिंदाबाद मुर्दाबाद पता नहीं क्या क्या कुछ चलता है। भाइयों ये सीधी सी बात है, मैं तो इन चीज़ों के वैसे भी अच्छा नहीं समझता। ये जो नारेबाजी, किस चीज़ की नारेबाजी होती है, किस बात की होती है? भाई कौन सा हमने महाज फतह किया, कौन सा दुश्मन को शिकस्त दी? क्या अपने जलसों में, अपने जुलूसों में, या फिर अपने प्रोग्रामों में, जुमों के अंदर और फिर तकरीरों में नारेबाजी शुरू हो जाए? भाई ये बात गलत है, अच्छी बात नहीं है। एक बाशऊर समझदार कौम ये काम नहीं करती। और फिर हम नारेबाजी के अंदर एक दूसरे को बढ़ा चढ़ा के जी फलां जिंदाबाद तो फलां मुर्दाबाद। ये प्यारे पैगंबर से साबित नहीं, सहाबा से साबित नहीं, ताबईन से साबित नहीं, तबा ताबईन से साबित नहीं, उलमा सलफ सालेहीन से साबित नहीं। ये बात की इजादात है। अच्छा इसके साथ बड़े नुकसान आते हैं, फिर कभी बात करेंगे। इसके नुकसान ज्यादा है, इसके फायदे कम है। और जिस चीज के नुकसान ज्यादा होते हैं, फायदे कम होते हैं, वो चीज नुकसानदेह होती है, ईमान के लिए भी और वैसे अपनी जान के लिए भी। तो बाहर कैफ अल्लाह कहता हाँ मेरे बंदे तू बता, तुझको मैंने ज़हनियत, तुझको मैंने सलाहियत, तुझको मैंने एक जवानी, एक उम्र दी, क्या किया? या अल्लाह तेरा दीन सीखा, मैं तेरे दीन को फिर लेके निकला। कोई जगह, कोई मस्जिद, कोई इदारा, कोई शहर, कोई बस्ती ऐसी ना थी कि या अल्लाह जहां पर मैं पहुंच के तेरे दीन की दावत को ना मैंने फैलाया हो। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने दीन की दावत दी, मैंने जलसे किए, मैंने फलां फलां किया, बड़ा मैंने दीन का काम किया, बड़ा दीन का। लोग मेरे पीछे पीछे हजरत साहब आ गए, लामा साहब आ गए, मुफ्ती साहब आ गए। या अल्लाह मैंने इतना काम किया तेरे दीन का। अल्लाह कहता झूठ बोलता है, किया है ये नहीं कि नहीं किया, लेकिन इसलिए किया लियुकाल लका कारिउन औ आलिमुन, ताकि लोग तुझे कहेंगे बड़ा आलिम था, लोग तुझे कहेंगे बड़ा कारी था। क्या बात है, क्या खतीब था, क्या मुदर्रिस था, क्या मौलवी था। जनाब चस आ गई ना राती, ऐसा मौलवी से ना मजा आ गया। इसलिए किया तूने, तेरे नाम के इश्तिहार छपे, लोग तेरे आगे पीछे हों। हाँ जी तूने ये सारा काम इसलिए किया। मेरे पास तेरे लिए कोई अजर नहीं है। ख्वाबो खासिर हो गया, नाकाम हो गया, बर्बाद हो गया। बात लंबी ना हो जाए, वक्त थोड़ा है। तीसरा आपने फरमाया कि सखी आदमी, सदका खैरात करने वाला। रब कहता है मेरे बंदे तुझको मैंने इतना माल दिया, तुझको मैंने दौलत दी,
बता क्या किया? या अल्लाह मैंने उस दौलत को तेरी राह में खर्च किया, मैंने मस्जिद बनवाई, मैंने मदरसा बनवाया, मैंने बेवाओं यतीमों मिस्कीनों के साथ या अल्लाह भरपूर ताउन किया, मैंने उनके राशन पानी का इंतजाम किया, या अल्लाह मैंने फलां काम भी किया, ये भी किया, वो भी किया। बड़े गिनवाएगा, बड़े गिनवाएगा। अल्लाह कहता किया, लेकिन तू झूठ बोलता है। लियुकालु लका जव्वादुन औ सखीयुन, इसलिए किया लोग कहेंगे वाह जी वाह, बड़ा नेक आदमी है, बड़ा सखी आदमी है। हाजी साहब के दरवाजे पे लाइनें लगी होती हैं जनाब, कभी किसी को खाली नहीं मोड़ा इस बंदे ने। सुभान अल्लाह, बड़ा नेक आदमी, बड़ा सखी आदमी है। लोगों के लिए था ना, मस्जिद बनवाई, मस्जिद के साथ ऊपर अपना नाम भी लिखवा दिया। हजरत साहब ने मस्जिद बनवाई है, मदरसे का एक बरामदा क्या बनवा दिया, उसके ऊपर एक पूरी तख्ती लगवा दी जो कि सदियों तक, सालों तक रहेगी। जो भी आएगा, अच्छा ये बरामदा फलां हजरत साहब ने बनवा के दिया था। किस लिए काम किया? अल्लाह के लिए। जब अल्लाह के लिए की तो फिर इसका ये तख्तियां लगाने का कोई फायदा? ये जी फलां हजरत साहब ने ये काम करवाया है तो नेकी का काम। और भाइयों, इसको मेरे नबी ने फरमाया कि इस रियाकारी से मैं डरता हूं कि तुम्हारे अंदर और चीजें नहीं पैदा होंगी। या तो सीधा सीधा शिरक है, बंदा इस्लाम से खारिज है, लेकिन आपने फरमाया कि मुझे सबसे ज्यादा जिस चीज का डर है अपनी कौम में, अपनी उम्मत में, वो ये शिरक असगर है, वो रियाकारी है, वो रियाकारी है। बच जाओ इससे, रियाकारी से बच जाओ। लेकिन आज हर दूसरा बंदा रियाकारी में मुलव्वस है, और यही वो लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ी सख्त वईद बयान फरमाई है। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया आमिलतुन नासिबा। अल्लाह फरमाते हैं कि मेरे नबी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं आपको एक खबर देता हूँ या आपके पास एक खबर आती है, आप ज़रा उसको पढ़िए भी, सुनाइए भी, सुनिए भी, ताकि लोगों की इस्लाह हो जाए। हल अताका हदीसुल गाशिया, वो क़यामत के दिन, वो क़यामत का दिन जिस दिन सारे लोग जमा किए जाएंगे, वो गाशिया वाला दिन जिस दिन सबको डांप लिया जाएगा, जिस दिन सबको कब्रों से उठाया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला के सामने सबको खड़ा कर दिया जाएगा। और हर बंदा छोटा हो या बड़ा हो अपने अपने अमाल का हिसाब दे रहा होगा, अपने अपने कामों का जवाब दे रहा होगा। हल अताका हदीसुल गाशिया वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया। तो कुछ लोग ऐसे नजर आएंगे कि जिनके चेहरों से नजर आता होगा ये बड़ा ही नेक और मुत्तकी आदमी है, उसके चेहरे से नूर टपक रहा होगा, उसके चेहरे पे सुन्नत रसूल भी मौजूद होगी, उसका चेहरा डरने वाला होगा, उसके माथे पे मेहराब पड़ा होगा, सजदे कर कर के उसके माथे पे निशान पड़ चुका होगा। बड़ा नूरानी, बड़ा चमकता, बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा, बड़ा डरने वाला चेहरा। जैसे हम कहते यार वो देखो फलां कितना प्यारा, कितना नूरानी चेहरा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वुजूहुन यौमइज़िन खाशिया, अल्लाह से डरने वाले चेहरे नजर आएंगे कि जिनके चेहरों से नजर आएगा कि बहुत डरने वाले हैं, अल्लाह से बड़ा खौफ खाने वाले चेहरे हैं। आमिलतुन नासिबा, और सिर्फ चेहरे डरने वाले ही नहीं होंगे, बल्कि जब उनके अमाल को देखा जाएगा, जब उनकी हिस्ट्री को देखा जाएगा, आमिलतुन नासिबा, इतने अमल किए होंगे कि अमल कर कर के वो लोग थक चुके होंगे। रात को तहज्जुद के लिए मस्जिद में आना, गर्मी के मौसम में गर्मी के अंदर मस्जिद में तशरीफ लेके आना, सर्दियों की रातों में ठंडे पानी से वुजू करके रब की बारगाह में खड़े होकर तहज्जुद की नमाजें पढ़ना, सदका खैरात करना। और ये फलां जगह पे जा रहा है एक दीनी प्रोग्राम के लिए, फलां जगह पे जा रहा है एक मस्जिद बनाने के लिए। आमिलतुन नासिबा, अमल कर कर के लोग थक चुके होंगे, अमल इतने किए कि थकावट, जैसे बंदा कहता यार हुन तो मेरी बस हो गई है, बड़ा काम कर लिया जी, हुन तो मैं थक गया, हुन मैं चट आराम कर लवां। नासिबा, थके हुए होंगे,
40 साल 50 साल 60 साल की उम्र के अंदर इतने अमल किए कि अमल कर करके ये बंदा थक चुका है। आमिलतुन नासिबा, अब अमल करने के बाद जब अमल किए, नेकियां की, अब अल्लाह तबारक व तआला का हक बनता है अल्लाह अपने इस बंदे को उसका अजर दे, अल्लाह अपने बंदे को जन्नत में दाखिल कर दे, अल्लाह अपने बंदे को जहन्नम से बचा ले। लेकिन अल्लाह इनके लिए पैगाम क्या जारी करता है, अल्लाह इनको क्या डिग्री दे रहे हैं, तस्ला नारन हामिया, खबरदार मेरे मलाइका, खबरदार मेरे फरिश्तों, इनकी नेकियों को देखकर ये नहीं कहना कि ये लोग जन्नत में जाने वाले हैं। तस्ला नारन हामिया, वो जहन्नम की बरकती हुई आग इनका इंतजार कर रही है। जन्नत में नहीं बल्कि जहन्नम में इनको फेंका जाए, और जहन्नम की बरकती हुई आग, वो जहन्नम की आग, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों, जहन्नम की आग के बारे में तुम क्या जानते हो? अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्ते को कहा, जहन्नम की आग को जलाओ। 1000 साल तक जहन्नम की आग को जलाया गया तो वो सुर्ख हो गई, उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर 1000 साल और जलाया गया, उसका रंग सफेद हो गया। फिर 1000 साल जलाया गया, अब उसका रंग आपने फरमाया कि बिल्कुल स्याह हो गया। हाथ भी नजर नहीं आता, पांव नजर नहीं आता, इंसान को अपना जिस्म नजर नहीं आता। ये कैफियत है जहन्नम की आग की। और ये अमल करने वाला, ये नमाज पढ़ने वाला, ये रोजा रखने वाला, ये हज करने वाला, ये नेकी के सारे काम सर अंजाम देने वाला अब जहन्नम की आग में जल रहा है। उसकी वजह क्या है? इसके अमल थे, इसकी नमाजें थी, इसके रोजे थे, सदकातो खैरात थे, हज और उम्रा था, सब कुछ था, लेकिन इसलिए था कि लोग देखें। अल्लाह के लिए तो कुछ भी नहीं था। रियाकारी थी, सुमा, फखर, लोगों के अंदर तशहीर थी कि लोग देखकर कहेंगे बड़ा नेक, बड़ा मुत्तकी, बड़ा मौलवी, बड़ा हाफिज, बड़ा लामा फला, ये लोग इसकी तारीफें करेंगे। आपने फरमाया कि लोगों ये देखो तुम्हारे अमल ऐसे बर्बाद होते हैं। तो भाइयों, और बहुत सारी ऐसी ऐसी कबाहतें हैं, ऐसे ऐसे वो किरदार हैं कि जिनकी वजह से बंदे के अमल जाया हो जाते हैं। प्यारे पैगंबर ने फरमाया उनमें से एक, ये नजूमियों के पास, ये जो फाल निकालने वाले नजूमी, जायचे बनाने वाले, हाथों की लकीरें देखने वाले, और अल्लाह माफ करे आजकल तो हमारे अखबारात तो क्या, आजकल तो बकायदा मोबाइल के अंदर ये ऐप आ चुकी है, अपने हाथ को देखो, लकीरें देखो, तुम्हारी किस्मत। ये हाथों के, वो गालिब ने एक बात कही थी कि हाथों की लकीरों पे ना जा गालिब, किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। अब जिनके हाथ ही नहीं है, क्या उनकी किस्मत नहीं? किस कदर जहालत है और ये शिरकिया अमल है कि लोग जनाब बैठे हैं फुटपाथ पे और उनसे जाके अपनी किस्मत, अपने हाल अहवाल मालूम करवा रहे हैं। जिनकी अपनी किस्मत ये है कि वो घर से निकला हुआ फुटपाथ पे बैठा हुआ है, सारे दिन की गर्दो गुबार उसके मुंह आंखों में पड़ती है, और अब ये लोगों की किस्मत बता रहा है। फिर जी ये फाल निकालते हैं। अच्छा, ऐसे जाहिल लोग हैं, कुछ लोगों ने तो बाकायदा कुरान पाक के ना बैक साइड के ऊपर एक पेज पे उन्होंने कुछ वो खाने जायचे बना के उसके ऊपर वो 2 4 5 6 की वो हिंसा, जिसको इल्मुल आदाद कहते हैं, इस पर बात करेंगे फिर कभी इंशाल्लाह, बात लंबी हो जाएगी। ये इल्मुल आदाद किसकी इजाद है? इसको किसने इजाद किया? ये यहूदी की इजाद है, इल्मुल आदाद, कि जिसको आज हमारे बड़े समझदार, पढ़े लिखे, दीनदार लोग भी कुछ लिखेंगे ना, ऊपर लिख देते हैं 786। भाई ये क्या लिखा है? ये बिस्मिल्लाह है जी, बिस्मिल्लाह पूरा लिखो। कहते नहीं उसकी तौहीन होती है, इसकी तौहीन नहीं होती। ये हमें किसने आइडिया दिया? ये हमें किसने सोच और समझ दी? इस पर बात करेंगे। ये बिल्कुल झूठ है और भाइयों ये शिरकिया और यहूदियों का ये काम है। कहते हैं जी ये इल्मुल आदाद कुरान पाक के आखिरी पेज पे लिखे हुए हैं, आंखें बंद करके दुरूशी पढ़ के, हाँ जी, इसके ऊपर ये हाथ रखो, जो लफ्ज भी आएगा उसको आगे खोल के पढ़ लो, तुम्हें पता चल जाएगा उसके अंदर लिखा क्या होता है। जितने भी वो सारे पढ़ के देखें, बस जी चंद दिन की बात है, आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बाजी कुछ परेशानी आएगी, परेशान आपने नहीं होना, आपको बड़ी खुशखबरी मिल जाएगी। बस जी आप ये करते रहें, ये कर रहे, खुशखबरी मिल जाएगी। ये सारा लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है भाई। और ऐसे लोगों के पास
प्यारे पैगंबर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाहु अन्हा उम्मुल मोमिनीन बयान करती हैं, आपने फरमाया कि मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल फ़क़द कफ़र बिमा नुज़िल अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो लोगों, जो बंदा ऐसे बंदे के पास आता है, अपनी किस्मत के हाल अहवाल पूछता है और फिर कहता हाँ मैंने सितारे। और यकीन कीजिए भाइयों, बड़े दुख की बात है कि आजकल हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां, हाँ जी, मुझे कई लोगों के फ़ोन भी आते हैं, बात भी करते हैं, हज़रत साहब हमने अपने बच्ची का रिश्ता तय किया हुआ है, ये बच्ची का नाम है, ये बच्चे का नाम है, और जरा देख के बताना कि ये ठीक रहेगा, ये जरा इनके सितारे मिलाना, सितारे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुसलमान हैं, वज़ा में तुम नसारा तमद्दन में हनूद, यही मुसलमान जिसे देख के शर्माएं यहूद। कि आज मुसलमान को अपनी असलियत, अपनी मुसलमान की तालीम, मुसलमान की तहजीब, मुसलमान की तरबियत क्या होती है, इस्लाम क्या तालीम देता है, उससे इतने ना आशना, उससे इतने ज्यादा दूर। और हिंदुओं की तालीम हमारे सीनों के अंदर, हिंदुओं की तालीम, यहूदियों की तालीम हमारे जहनों के अंदर क्यों ना हो। जब हम टीवी पे, जब हम स्क्रीन पे, जब हम मोबाइलों पे, जब हम ये रसाइलो जरायद पे सारा दिन सारी रात हमारा उनके साथ वास्ता रहता है, तो फिर वही कुछ हमारे जहनों के अंदर आएगा। देखना जी, आपके पास, मैं सीधी सी बात करता हूँ, आपके पास मोबाइल सबके पास ही आजकल, भी छोटे भी बड़े पास। अच्छा, उनमें से आप कोई भी एक फ्यूचर निकाल लें, यानी फीचर उसमें से निकालें, आप चलते जाएं, जहां पे कुरान की आयत या हदीस आएगी ना, उसको आप स्क्रॉल कर दें, और बाकी जगहों पे आप रुकते हैं, देखते हैं उसका पूरा, उसका जाविया, उसका ज़ायचा, उसका एंगल, हाँ जी, ये कहाँ, उसको डीपली देखते हैं। लेकिन अब कुरान की आयत या हदीस आती है ना, वो छड़ो जी, जान दे, कभी उसको पढ़ना गवारा भी नहीं किया कि शायद वो मेरे काम की बात हो। नहीं, ये हमारा दीन से ताल्लुक है, और कुफर से, इल्हाद से, शिरक से, बिदआत से, खुराफात से, रस्म और रिवाज से, हिंदू यहूदी से, गैर मुस्लिम से हमारे ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं। जब ये चीज़ें होंगी तो भाइयों, फिर हमारे मुसलमान हजरत साहब, हाजी साहब, वो यही कहेंगे, मौलवी साहब बच्ची का निकाह करना जे, बच्चे का निकाह करना, जरा सितारे मिलाया जे आपस में। फिर मुसलमान भी यही कहेगा, क्यों? इस्लाम को हमने रद्द कर दिया, इस्लाम को हमने पीछे कर दिया, इस्लाम को समझा कुछ नहीं। हमने कहा इस्लाम तो थोड़ा सा महदूद सा और कमजोर सा, मस्जिद तक एक छोटा सा दीन है। जबकि अल्लाह की कसम, इस्लाम मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा, जिंदगी का एक एक मरहला उसको ऐसे एक्सप्लेन करता है, उसको ऐसे वजाहत के साथ बयान करता है कि दुनिया का कोई मजहब, दुनिया का कोई कानून मुझे ऐसा नहीं मिला जो मेरी जिंदगी को इस तरीके से मुझे गाइड करने वाला हो। तो इसलिए भाइयों, प्यारे पैगंबर ने फरमाया कि जो इन अर्राफ, इन काहिनों, इन ये जायचे बनाने वालों, इन सितारों के हाल अहवाल मालूम करने वालों के पास जो आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा, जो इनके पास आता है ना, आपने फरमाया 40 दिन तक उसकी नमाज, उसका रोजा, उसका हत्ता के कोई अमल भी अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल नहीं फरमाता। 40 दिन तक उसकी कोई भी नेकी अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होती। इसलिए भाइयों, बातें बहुत सारी हैं, हमें बस ये मेन चीज़ें थी कि जिनके साथ हमारी नेकियां बर्बाद हो जाती हैं, हमें उन कामों से बचना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नेकियां करते रहें, नेकियां कमाते रहें, और कल अल्लाह कहे कि जा भी, तेरे लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर सिवाय हसरत के, सिवाय अफसोस के। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, अल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे कि जिनका तसव्वुर ये होगा, जिनका ख्याल ये होगा कि मैंने इतनी नेकियां की हुई थी, मैंने फला नेकी के काम किए हुए थे। वयहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुनआ, वो समझेंगे मेरे तो पहाड़ बने होंगे नेकियों के, मेरे तो पहाड़ बन चुके होंगे, और हकीकत में भी ऐसे ही है, इतनी ज्यादा नेकियां की कि पहाड़ बन चुके होंगे। लेकिन फला नुकीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना, अल्लाह कहता इसकी नेकियों को बर्बाद कर दो, हबा मंसूरा, जैसे तूड़ी भूसा हवा के अंदर उड़ जाता है, उसकी कोई अहमियत नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती, ऐसे ही इस बंदे की सारी नेकियों को हवा के अंदर उड़ा के राह कर दिया जाएगा, और ये बंदा कफ़े अफसोस मलता रह जाएगा, अपने हाथों को मलता रह जाएगा। फिर कहेगा रब्बना इन्नना समिअना, ऐ अल्लाह हमें एक मर्तबा दुनिया में दोबारा भेज, कुन्ना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून,
युमिनून, या अल्लाह फिर हम अच्छे काम करके आएंगे, नेकियां करके आएंगे। अल्लाह फरमाता है बस अब तो मामला ख़त्म हो चुका। जो तुम्हें वक़्त दिया था, वो लोगों जो तुम्हें टाइम दिया था कि तुमने दुनिया में अपने अल्लाह को राज़ी करना, तुमने नहीं किया। अब तुम्हारा वक़्त ख़त्म हो गया। अब दोबारा दुनिया में जाने का तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। अब अपना अपना अज़ाब भुगतो, और नेकी करने वाले अपना वो अजर लेंगे, अपना सवाब लेंगे, और ये लोगों के लिए नेकियां करने वाले ये अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक होंगे। तो मेरे भाइयों, हमें अपने अमाल को खालिस अल्लाह के लिए करना चाहिए, अल्लाह की रज़ा के लिए करना चाहिए। अल्लाह ताला समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।